बुझा हुआ मुनि धर्म दीप को संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठि भगवान के, द्वादशांग जिनवानी माता के, चारित्री चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज के, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज के, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक जगह पर कहा, दायित्व का बोझ कंधों पर पड़ते ही शक्ति सो नहीं सकती। क्या कहा? और एक बार। हाँ, दायित्व का बोझ, दायित्व अर्थात जिम्मेदारी, जवाबदारी, दायित्व का बोझ कंधों पर पड़ते ही शक्ति सो नहीं सकती। अर्थात जो जिम्मेदार है, जो उत्तरदायी है, उनके ऊपर उनका उत्तरदायित्व का बोझ आने पर वे किसी प्रकार से विश्राम नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग भी बच्चों को, घर के बच्चों को कहते थे, हमारे बचपन में तो ऐसा कहा जाता था घर में, क्या, जब कोई हमें स्कूल में जल्दी दाखला प्रवेश वगैरह सब करने के लिए बोलते थे तो बड़े लोग कहते थे अभी साल 2 साल खेलने दो। क्या कहते थे? आगे पढ़ना है, आगे सब यही करना है, अभी ये लोग छोटे हैं, बच्चे हैं, इनको अभी साल 2 साल खेलने दो, कूदने दो। आपके घर में कोई बच्चे जवान हो जाए, युवा हो जाए और उनके विवाह का विषय जब प्रारंभ होता है तो आप लोग क्या कहते हैं? अभी साल 2 साल ऐसे ही रहने दो। एक बार बंध गए बंधन में तो जीवन भर इस सारे चीज को खींचते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि जिम्मेदारी, उत्तरदायित्वपना जो होता है एक बहुत बड़ा बोझ होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य वह होता है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज तो संपूर्ण धर्म का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे। आचार्य देव शांति सागर जी महाराज एक ऐसा महनीय व्यक्तित्व है कि जिन्होंने संपूर्ण समाज का, संस्कृति का, संघ का और संपूर्ण भारतवर्ष के आध्यात्मिक प्राचीन संस्कृति का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए इसका मार्गदर्शन, निर्देशन और डायरेक्शन करने का कार्य किया था, जिनके उपकारों में हम सभी लोग ऋणी हैं और ऋणी रहने में ही हमारे जीवन की धन्यता है। आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऋण हम चुका नहीं सकते और चुकाना भी नहीं है, क्योंकि कोई कोई ऋण ऐसे होते हैं, ऋण अर्थात कर्जा, ऋण का मतलब क्या है? कर्जा। अपन सामान्यतः क्या सोचते हैं कि कर्जा जीवन का कलंक है, किसी के कर्जे में रहना यह हमारे जीवन का बड़ा दूषण है, हमारे जीवन का कलंक है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कुछ कर्जे ऐसे होते हैं, कुछ ऋण ऐसे होते हैं कि उन ऋणों में रहना, उन कर्जों में रहना ही जीवन की धन्यता होती है। और आचार्य शांति सागर जी महाराज ने संपूर्ण संघ, समाज और संस्कृति के ऊपर जो कर्जा दे रखा है, उस कर्जे में रहना, उस ऋण में रहना ही समाज, संघ और संस्कृति के लिए भूषणावह है। ऐसा महान दान उन्होंने हम सभी के लिए दिया। ऐसे आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में श्रुत का उद्धार, श्रुत का संवर्धन और श्रुत का संरक्षण करने का जो दायित्व, जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, उसको उन्होंने बखूबी निभाया। क्यों निभाया, उसका विश्लेषण पिछले सत्र में अपन सभी ने किया है। क्योंकि
जब तक हमने अपने इतिहास के पन्नों को पलटा नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे इस संस्कृति के ऊपर कितने प्रहार हो चुके, कितने आघात इस जैन संस्कृति ने, श्रमण संस्कृति ने झेले हुए हैं। इतिहास में इसके ऊपर कितना अन्याय अत्याचार हो चुका है हम जानते नहीं, क्योंकि हमें याद सवडिल्ला सही सवडिल्ला मरने के लिए भी हमें समय नहीं है। इतनी व्यस्तता हम कहते हैं, बताते हैं, असल में हमारा जीवन व्यस्त नहीं अस्ता व्यस्त होने जा रहा है। ऐसी आज की जीवन शैली। इसलिए हमने कभी अपने इतिहास के सुनहरे पन्ने भी नहीं देखे और उस सुनहरे संस्कृति के ऊपर कितने प्रहार परकीय लोगों के ऊपर हुए। मैंने सांगली में अभी जब मैं गया था मोर्चा के लिए, शिरपुर मोर्चा के लिए, तब वहाँ पर एक वाक्य बताया था, किसी विचारक ने उसका उच्चार किया था, उसका उल्लेख किया था कि निर्जनों दुर्जनों की सक्रियता के कारण नहीं, क्या कहा, दुर्जनों की सक्रियता के कारण नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता के कारण संस्कृति का नाश होता है। दुर्जन लोग सक्रिय होते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सज्जन लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। मुझे क्या करना है, मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या बिगड़ने वाला है, जिसका बिगड़ना है, जिसका होना है वो देख लेगा। लेकिन शिव खेरा नाम के एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लेखक भी है वे, उन्होंने एक जगह पर कहा कि पड़ोसी के घर में आग लगने पर आप चुप बैठते हो। क्या कहा, बोलो एक बार। पड़ोसी के घर में आग लगने पर आप चुप बैठते हो तो मान के चलो अगला नंबर आपका है, निश्चित है। पड़ोसी का घर है, शेजारी, और पड़ोसी के घर में आग लगने पर मैं यदि शांत रहता हूं, जिसके घर में आग लगी है वो देख लेगा, उसका जल रहा है, मैं क्या करूं। पड़ोसी के घर में आग लगने पर आप चुप रहते हो तो देख लो अगला नंबर आपका ही। और हमारे समाज, संघ और संस्कृति का नुकसान इसी कारण हुआ। हमारे भारतवर्ष के इतिहास को भी उठाकर देख लीजिए। जब मुगलों का नाश हो गया, अंग्रेज हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे और मालिक कैसे बन गए, इस बात पर हम नज़र डालते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो हमें वहाँ पढ़ने, देखने, सुनने, समझने को मिलेगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे जो रियासतदार थे, रियासत का मतलब संस्थानिक, उनके भीतर अपना लांगुल चालन करा दिया। पहले उनके मन में वे घुस गए और फिर उनका जिनके साथ बैर है, वैमनस्य है, कटुता है, उनके बारे में उनके कान भरने शुरू कर दिए। क्या करने शुरू कर दिए, बैरी के बारे में कान भरना शुरू कर दिए, अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। वो आपका बैरी आपका नाश चाहता है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, उसको उकसा दिया। और फिर फूट डालो और राज्य करो। क्या करो, फूट डालो और राज्य करो। फूट पाड़ा आणि मौन धरा, फूट डालो और राज्य करो, यह नीति उन्होंने अपनाई। और भारत में इसी कारण से एक अफरा तफरी मच गई कि इनके ऊपर जब संकट आता गया तो मैं सोचता रहा, अरे अंग्रेज तो अपने मित्र हैं, क्यों, वे मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मेरे अच्छा ही चाहते हैं, और जो मेरा बुरा चाहता है उसके बारे में वो मुझे सजग कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता रहा। कड़ा लगले क्या, वो हमारे बीच में फूट डाल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आया। मैं मानता रहा कि अंग्रेज मेरे शत्रु के बारे में मुझे सचेत कर रहे हैं, मुझे जागरूक कर रहे हैं, वो मेरे कितने हितावह है, हितकारी है, हितैषी है, ऐसा मैं सोचता रहा। लेकिन अंग्रेज मुझे सचेत नहीं कर रहे थे, बल्कि शत्रु के प्रति मेरे मन में वैमनस्य की अग्नि को भड़का रहे थे, फूट डाल करके राज्य करने के बीज बो रहे थे। और जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, तो मैं सोचता रहा अच्छा हो गया। मराठी में एक कहावत है, पाहुण्याच्या काठीनं साप मारणे। क्या कहावत है, पाहुण्याच्या काठीनं साप मारने, ये कहावत मराठी में है। अर्थात मेहमान के डंडे से सांप को मार डालो। अपनी काठी भी बच गई, अपने काठी को सांप का खून भी लगा नहीं, और आगे कहीं इंक्वायरी हुई तो देखो मेरी काठी तो सांप है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, दिखाने के लिए भी मैं खाली हो गया। उसमें बहुत सारे रहस्य भरे हुए हैं।
मेहमान की लाठी से सांप को मार डालना और स्वयं निर्दोषी हूँ, निरपराधी हूँ, मैंने हत्या नहीं की है, यह दिखाने के लिए हम और तैयार बैठे। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। और बल्कि जिन रियासतदारों के कान में उन्होंने मंत्र फूंका था, फूट का मंत्र, वो सोचते रहे अंग्रेज तो बहुत बढ़िया है, मुझे तलवार, मुझे हथियार, मुझे शस्त्र उठाने की जरूरत ही नहीं है। अंग्रेज मेरे इतने अच्छे मित्र हैं कि वो स्वयं आगे बढ़ करके मेरे शत्रु को मिटा रहे। मैं गाफिल रहा। और ऐसा करते करते फूट डालो राज्य करो, फूट डालो राज्य करो। हमारे समाज में भी ऐसा ही होता गया है, आज भी वैसा ही हो रहा है। हम हमारे बीच में झगड़ रहे, लड़ रहे हैं, तेरा पंथ, 20 पंथ, मेरा पंथ, उनका पंथ, इनमें हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किंतु इन लड़ाइयों का क्या असर हो रहा है कभी हमने सोचा? हम शिरपूर मंदिर का अतिक्रमण हो रहा है इसलिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं, सांगली में निकाला, कोल्हापुर में निकाला, इधर निकाला, उधर निकाला, ठीक है, प्रतिकार करना भी चाहिए, लेकिन हमने हमारे ऊपर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध में तो मोर्चा निकाल लिया, लेकिन हमारे ही लोग हमारी नींव खोद रहे हैं। हमारी ही लोग, मराठी में एक कहावत है, कौन सी? कुऱ्हाडीचा दांडा काय अभ्यास है तर कुल्हाड़ी का दांडा जो है वह उसी के गोत्र का काल बन जाता है। कुल्हाड़ी में यदि उसकी डंडी नहीं हो तो वह डंडे के अभाव में सिर्फ कुल्हाड़ी जो है आगे का उसका हिस्सा, वह किसी भी पेड़ को नहीं काट सकती। तो उसका जो डंडा है, हैंडल, वह पेड़ पौधों का ही हिस्सा है और उसी को हाथ में पकड़कर कुल्हाड़ी के द्वारा उन्हीं पेड़ पौधों को काटा जाता है। तो अपनी ही गोत्र के नाश में कौन कारण बना? कुल्हाड़ी का डंडा। कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ, गोत यानी गोत्र। वैसे आज श्वेतांबरों ने हमारे शिरपूर मंदिर पर अतिक्रमण कर दिया है, शिखर जी पर पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और भी अनेक तीर्थ क्षेत्रों के ऊपर कब्जा जमाया जा रहा है। राजस्थान में केसरिया जी चला गया, गुजरात में गिरनार जी, हमारे नेमेश्वर भगवान का निर्वाण स्थल हाथ से अपने आंखों देखे चला गया। हमारे यहाँ कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी है, कौन सी मूर्ति है वो? नेमिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति है। पंढरपूरचा विठोबा कोण आहे? नेमिनाथ भगवंतांचीच मूर्ती आहे। कोल्हापूरची अंबाबाई, ये सारे हमारे जैन मंदिर है। फलटन में जो जबरेश्वर मंदिर है, जबरदस्ती से जैनों से वो हड़प लिया गया, इसलिए उसका नाम ही जबरेश्वर रखा है। जाकर देख लो आप लोग। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इतनी बड़ी सचेतता पूर्वक श्रुत का उद्धार किया, श्रुत का रक्षण किया, ये तो हम उनका गौरवगान कर रहे हैं। लेकिन आज अपने आंखों के सामने हमारी ही वैमनस्यता के कारण, हमारे पारस्परिक कटुता के कारण अपने आंखों के सामने हमारे तीर्थ क्षेत्र हड़पे जा रहे हैं, अतिक्रमण किए जा रहे हैं। अभी पिछले साल ही इंदौर में गोमटगिरी देखा है क्या किसी ने? इंदौर के गोमटगिरी गए होंगे आप, इंदौर के बाहर है। उस गोमटगिरी का कितना ही हिस्सा अतिक्रमण कर डाल दिया गया। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं। आप शिखर जी जाते हो तो पावापुर, चंपापुर वगैरह जाते हो, मंदारगिरी पर क्या हो गया आज? सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप में वो क्षेत्र आज हमारे हाथ में, बाकी हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ पर। राजगृह में जाइए, क्या है वहाँ पर? किसके कारण? दुर्जनों की सक्रियता के कारण नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता के कारण। और निष्क्रियता से भी ज़्यादा परस्पर वैमनस्य, कटुता और वैरत्व के कारण ये सब हो रहा है। अन्य लोगों को पता है कि ये जैन लोग अल्पसंख्यक हैं। महाराज आप शांति सागर चरित्र बता रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? उसी को बता रहा हूँ। आचार्य महाराज ने अपने होते हुए श्रुत का उद्धार, श्रुत का रक्षण, संवर्धन किया, लेकिन आज उनके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उन तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा की जाए? हमारे पुरातन प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा, संवर्धन और जीर्णोद्धार आदि किया जाए, हमारा कर्तव्य नहीं है? लेकिन हम सोचते हैं, हमारे मन में विचार आता है जिनके राज्य में है वो देख लेंगे, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश वाले देख लेंगे, शिरपुर में है तो वहाँ वाशिम जिले वाले लोग देख लेंगे, जब हमारी सांगली में आग लगेगी तब हम कुआं खोदेंगे। आग लगने पर कुआं खोदना सयानापन की, विवेकीपना की निशानी नहीं है।
और हम लोग सोचते हैं जहाँ है वो देख लेंगे, उनका कार्य है, उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, हम क्या करेंगे। किंतु किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है, क्या कहा, जो इतिहास को जानते नहीं वे इतिहास रच नहीं सकते। सुन रहे पीछे वाले लोग, जो इतिहास को जानते नहीं वे इतिहास को रच नहीं सकते, और जो इतिहास को रचते हैं वे इतिहास भूल नहीं सकते। जो इतिहास को भूलते हैं वो कभी इतिहास रच नाही सकते. जे इतिहास विसरतात ते इतिहास घडवू शकत नाहीत आणि जे इतिहास घडवतात ते इतिहास विसरू शकत नाहीत. हा देखील एक इतिहास आहे. आणि आम्ही कधी आमच्या स्वर्णिम गौरवशाली इतिहासाकडे पाहिलंच नाही. हमने अपने अतीत गौरवशाली अतीत की ओर कभी देखा नहीं. इसलिए हमने अतीत को नहीं देखने के कारण उज्जवल भविष्य की हम चिंता और उसकी रूपरेखा निर्माण कर ही नहीं सकते. कितने लोगों ने इस संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया. आज एक प्रसंग बताना चाहता हूँ, सुनेंगे? पक्का? इधर से सुनना और जान दे नहीं. ध्यान पूर्वक सुनिए. क्या किया है हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुराण पुरुषों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने अपने जीवन को किस प्रकार बलि की वेदी पर चढ़ाया था. तमिलनाडु की घटना है. लगभग 1200-1300 वर्ष पूर्व की घटना है. तमिलनाडु में, नाम उस राजा का मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, और वह राजा जरा सनकी था, लहरी मराठी में जैसे अपन कहते हैं, ऐसा वह सनकी राजा था. और उसके राजमहल में अनेक संप्रदायों से, अनेक जाति धर्मों से आई हुई उसकी बहुत सी रानियां थी. लेकिन जैन समाज की किसी भी युवती से उसका विवाह नहीं हो पाया था. और उसके मन में विचार आ गया कि अब मेरी अगली रानी जैन समाज की होगी. क्या सोचा? अगली रानी मेरी जैन समाज से होगी, अगला विवाह मैं जैन समाज की युवती से करूंगा. उसने फरमान भेज दिया जैन समाज के प्रतिनिधियों को. जैन समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, प्रतिनिधि लोग थे, उनको अपना फरमान और अपना आदेश जारी कर दिया, और आपके जैन समाज की सुंदर, शालीन और सुसंस्कृत, बुद्धिमान युवती से मैं विवाह करना चाहता हूं, आप जल्दी प्रबंधन करें. समाज प्रतिनिधियों के हाथ में जैसे ही फरमान मिला, लोग सोचने लगे, विचार करने लगे कि ऐसा ये सनकी राजा है, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, मांसाहारी, सप्तव्यसनी है. ऐसे राजा के हाथ में, उसकी झोली में अपने समाज की शालीन, सुंदर, सात्विक, विचारशील, धार्मिक ऐसे अच्छी युवती को उसको सौंप करके उसका जीवन बर्बाद क्यों करे. तो उन लोगों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया. जैन लोगों ने जैसे ही राजा की आज्ञा को ठुकरा दिया, उसका फरमान ठुकरा दिया, राजा आग बबूला हो गया, भड़क गया वह. और राजा ने तुरंत एक राजादेश फरमान जारी कर दिया. क्या? इसके आगे हमारे राज्य में, हमारे साम्राज्य में जैन धर्म को कोई फॉलो नहीं करेगा, जैन धर्म का आचरण कोई नहीं करेगा, रात्रि में भोजन त्याग कोई नहीं करेगा, पानी छानकर कोई नहीं पिएगा, अनचना पानी सभी पिएंगे, जैन मंदिर तोड़े जाएंगे, जैन मंदिर में कोई दर्शन के लिए नहीं जाएगा, जैन मुनियों को हमारे राज्य में आने से प्रतिबंध रहेगा. ऐसे बहुत सारे फरमान निकाल दिए. तब लोग डर गए. डर के कारण कितने ही लोग तमिलनाडु छोड़ करके, अपना धर्म छोड़ने के बजाय तमिलनाडु छोड़ दे, इस प्रकार सोच करके दक्षिण कर्नाटक में आ गए, क्योंकि तमिलनाडु कर्नाटक लगे हुए राज्य हैं. और फिर वहाँ के बहुत से लोग, हजारों लोग तमिलनाडु छोड़ करके दक्षिण कर्नाटक में आ गए. कुछ लोग वहीं पर रह करके डर डर करके धर्म करने लगे. लेकिन राजा का आदेश था, यदि कोई चोरी छिपे जैन संस्कारों को, जैन क्रियाओं को करते हुए देखा जाए तो उसको प्राण दंड दिया जाएगा. क्या? कौन सा दंड? प्राण दंड दिया जाएगा. यह राजा का हुक्म था. लोग डर गए. फिर भी कुछ लोग अपने घरों के भीतर छिप छिप करके रात्रि भोजन का त्याग करना, पानी छान करके पीना, और मंदिर जाने की व्यवस्था यदि उपलब्ध ना हो तो परोक्ष रूप से भगवान का दर्शन, पूजन, स्मरण आदि करना. कितने लोग ऐसा करते हुए पकड़े गए, उनका प्राण हरण कर लिया गया. ऐसा करते करते
बहुत से लोग डर के मारे अजैन हो गए, कितने ही लोग देशांतरित स्थलांतरित हो गए, कितने ही लोग मृत्यु के साए में जी रहे थे। और उसी दरमियान एक सज्जन व्यक्ति, जो वहाँ राजा का आदेश जब जारी हुआ उस समय वे वहाँ नहीं थे, राजा का आदेश उनको पता नहीं था और वे कहीं तमिलनाडु के बाहर गए हुए थे। वो अपना काम समाप्त करके जब घर की ओर लौटने लगे और प्यास लगने के कारण रास्ते में ही, अपने राज्य में लौटने पर रास्ते में ही तालाब के किनारे पानी छान कर पी रहे थे। उनको पता नहीं था यहाँ क्या हुआ है। वे बड़े धर्मात्मा थे, निर्मल हृदय के व्यक्ति थे, भद्र परिणामी थे, पाप भीरु थे और उन्होंने एक तालाब के किनारे बैठ करके उनके साथ छन्ना, लोटा और डोरी, छन्ना मतलब पानी छानने का वस्त्र, लोटा अर्थात पानी छानने के लिए पात्र, और डोरी। कितने ही लोग, पुराने लोग ऐसा कार्य करते थे। स्वयं अशोक पाटनी जी के पिताजी कंवरलाल जी पाटनी और उनके दादाजी रतनलाल पाटनी जब घी का व्यापार करते थे तब वे लोग भी पैदल से, साइकिल से या किसी भी साधन से जब जाते थे अपने व्यवसाय व्यापार के लिए तो उनके साथ छन्ना, लोटा और डोरी, यह व्यवस्था हमेशा रहती थी। जब भी कहीं भी जाए, कहीं कुआं दिखे, बावड़ी दिखे, अपने लोटे से डोरी बांध करके पानी खींचते थे, छान करके पीते थे और बिलछानी, जीवानी उस पानी में कर देते। बुंदेलखंड में तो पिछली जो पीढ़ी है, अजीत सागर जी की, अनेकांत सागर जी की पीढ़ी के लोग, उनके भी पिताजी, दादाजी के पीढ़ी के लोग प्रवास में गए, छन्ना, लोटा और डोरी उनके साथ रहेगी कंपलसरी। इतनी निष्ठा थी उनके अपने अपने श्रावक धर्म के प्रति। उसी प्रकार वह व्यक्ति जब वहाँ पानी पी रहा था और राजा के गुप्तचर व्यवस्था ने, गुप्तचर यंत्रणा ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और देख लिया कि इस व्यक्ति ने राजा के आदेश का भंग किया, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, राजा के सामने उपस्थित कर दिया गया। लेकिन योगा योग से उसी दिन राजा को पुत्र हुआ था। क्या हुआ था? राजा को पुत्र हुआ था। वो राजा के पुत्र उत्सव का, पुत्र जन्मोत्सव का निमित्त एक भाई कारण रहा। उस व्यक्ति के आयु कर्म का अभी स्थितिबंध स्थिति सत्व ज़्यादा था। यह एक कर्म सिद्धांत की दृष्टि से और संबंध जैन संस्कृति के महान पुण्य का उदय भविष्य में होने वाला था। इसलिए राजा ने पुत्र जन्मोत्सव के निमित्त से उस दिन के लिए उस व्यक्ति को जीवन दान देकर के छोड़ दिया। लेकिन उस व्यक्ति के अंतरंग में धार्मिक स्वाभिमान को इतनी बड़ी ठेस पहुंच गई कि उन्होंने सोचा कि धर्म कोई छुप छुप करके करने की चीज़ नहीं, धर्म तो खुलेआम जीने का एक महान साधन है, धर्म तो जीवन स्वतंत्रता का एक महान माध्यम है और ऐसे धर्म को इतनी परतंत्रता पूर्वक अनुष्ठान करने का कोई कारण नहीं है। मैं इस धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हूँ। ऐसा सोच करके वो तमिलनाडु से निकल गए। मैं तमिलनाडु में आकर फिर से इस धर्म को प्रतिष्ठापित करूंगा, इस संस्कृति को जीवंत करूंगा और संपूर्ण जैन आचार विचारों का बीजारोपण यहाँ फिर से करके जैन संस्कृति को फिर से गौरवशाली परंपरा को प्रदान करूंगा। ऐसा संकल्प उस मिट्टी में लेकर के वो तमिलनाडु से कुछ काल के लिए निकल गए और दक्षिण की जैन काशी, दक्षिण की सम्मेद शिखर जी, तीर्थराज श्रवण बेलगोला में पहुंच गए। वो व्यक्ति श्रवण बेलगोल में जा करके वहाँ पर हमेशा निर्ग्रंथ गुरुओं का सानिध्य रहता था। श्रवण बेलगोल का दूसरा एक नाम है श्रमण बेलगोल। श्रमणों का जहाँ हमेशा आवास रहता था, श्रमणों की सन्निधि जहाँ पर हमेशा प्राप्त होती रहती थी, जहाँ पर अंतिम श्रुत्योली भद्रबाहु आचार्य देव ने चंद्रगुप्त मौर्य जो मुनि बने थे उनके साथ समाधि साधना की थी। स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पर अपने गुरु की सेवा की थी। ऐसा वह पवित्र तीर्थ क्षेत्र, वहाँ पर वह व्यक्ति पहुँच गए और वहाँ जा कर के निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में जा कर के समर्पित कर दिया अपना जीवन, स्वाध्याय और साधना को प्रारंभ किया, श्रावक धर्म को अंगीकार कर लिया और वैराग्य जब पुष्ट हो गया, ज्ञान की साधना जब परिपक्व हो गई, निर्ग्रंथ दीक्षा की भूमिका तैयार हो गई, तब उस व्यक्ति ने निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा अपने गुरु के कृपा से धारण कर ली और वे ही निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज संपूर्ण जैन संस्कृति में आचार्य वीरसेन जी महाराज के नाम से जाने जाते, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ आचार्य धरसेन स्वामी के कृपा प्रसाद से मुनिवर श्री पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज ने उन सूत्रों को षटखंडागम ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया। उसी षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर धौला और जय धौला की जो टीका लिखी वे ही ये वीरसेन आचार्य।
जो तमिलनाडु से निकल करके वहाँ पर फिर से आकर मैं धर्म की प्रतिष्ठापना करूँगा, ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा का संकल्प करके श्रवण बेलगोला चले गए। गुरु की सन्निधि में रह करके ज्ञान साधना, चारित्र साधना करके निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि बने। आगे चल करके आचार्य परमेष्टि पर पदारूढ़ हो गए और फिर से विहार करते करते सिंह वृत्ति को धारण करने वाले, निर्भय पना को अंतरंग में आत्मसात करने वाले वे वीरसेन आचार्य देव फिर तमिलनाडु में आ गए। सुन रहे, ध्यान से सुन रहे, क्या कान से? बहुत ध्यान से सुनना है। अब तक जितना सुना तो सुना ही, आगे का आप बहुत सावधानता पूर्वक सुनना। जैसे ही वीरसेन आचार्य देव पहुंच गए तमिलनाडु में, प्रतिकार प्रारंभ हो गए। क्योंकि राजा की आज्ञा थी, सर्वत्र जैनत्व के प्रति विद्वेष की भावना फैली हुई थी। क्योंकि जहर की बेल को फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगती, अंधकार को फैलने में समय कितना लगता है आप लोग भी देख सकते हैं। किसी इमारत को खड़ा करने में कितना काल जाता है, किसी किसी का तो जीवन ही खप जाता है। लेकिन उसी इमारत को यदि गिराना हो तो कितना काल? कुछ क्षणों का काल लगता है। जीवन भर जिसको खड़ा करने के लिए गंवाया गया, उस इमारत को गिराने के लिए मात्र कुछ चंद पलों की आवश्यकता। वैसे ही प्राचीन काल से हजारों लाखों वर्षों से जिस श्रमण संस्कृति का वहाँ पर झंडा फहरा रहा था, वहाँ पर कीर्ति पताका लहरा रही थी, उस तमिलनाडु में जैन संस्कृति भग्न हो गई थी। वीरसेन आचार्य देव के पवित्र चरण जिस समय वो वहाँ पर पड़ गए, वहाँ फिर विरोध प्रारंभ हो गए। लेकिन उन महामनस्वी आचार्य देव ने अत्यंत दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं प्रतिदिन, सुन रहे, और एक बार पूछता हूँ, ध्यान से सुन रहे, आचार्य वीरसेन जी महाराज ने तमिलनाडु में आकर के संकल्प ले लिया कि मैं प्रतिदिन या जब भी 108 लोगों को जो जैन से अजैन बने हैं, उन लोगों को 108 लोगों को जैन बनाऊंगा, फिर एक बार आहार करूंगा। जब 108 लोग जैन हो जाएंगे, फिर 108 लोगों को और जैन बनाऊंगा, फिर आहार करूंगा। ये संकल्प उन्होंने ले लिया और उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। नगर नगर डगर डगर विहार करते हुए जैन धर्म का डंका बजाना प्रारंभ कर दिया, जैन धर्म का दुंदुभी नाद कर दिया और लोग प्रभावित होने लगे। कभी कभी एक ही दिन में सैकड़ों हजारों लोग जैन धर्म को स्वीकार करने लगे। कभी 8-8 15-15 दिन राजा के डर से, राजा के आतंक से, राज सत्ता के भय के कारण लोग वहाँ से विमुख होने लगे। उन महामहिम आचार्य महाराज ने 8-8 15-15 दिन इस समाज और संस्कृति को जीवित करने के लिए उपवास और निराहार रह करके कष्ट झेले। इतना महान उपकार उन्होंने वहाँ किया, इसलिए एक समय किसी एक काल में वहाँ तमिलनाडु में जैन धर्म राजधर्म के रूप में विराजमान था, जो भग्न हो चुका। बाद में उसको फिर से जीवंत करके वीरसेन आचार्य देव ने महान उपकार किया। उन्हीं के कारण आज इतने बड़े राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, आज वर्तमान 2024 में यदि देखते हैं तो सिर्फ 200 स्थानों पर जैन समाज दिखता है। कितने? मात्र 200 जगह पर। तमिलनाडु कितना बड़ा राज्य है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। इतने बड़े राज्य में सिर्फ 200 स्थानों पर आज जैन समाज, जैन संस्कृति का अल्पतम अस्तित्व दिखता है। वो भी वीरसेन आचार्य देव, वीर प्रभु के अनुयायी वीरसेन आचार्य देव फिर से वहाँ लौट करके आए। उन्होंने महान पुरुषार्थ किया, महान योगदान, बलिदान दिया, इसलिए आज वहाँ पर जैन संस्कृति जीवित है, जीवंत है। ऐसे कितने ही जगहों पर हुआ। ये एक वीरसेन आचार्य जी का हो गया, ऐसे कितने ही आचार्यों ने ऐसा कार्य किया है। आचार्य अकलंक देव ने बौद्ध गुरु संघश्री के साथ बहुत बड़ा शास्त्रार्थ किया। 6 महीने तक वह शास्त्रार्थ कूटनीति से संघश्री ने चलाया था। लेकिन जब उसकी कूटनीति, छल कपट अकलंक आचार्य देव के समझ में आ गई कि इस संघश्री नाम के बौद्ध गुरु ने एक मिट्टी के घड़े में तारा नाम की एक देवगति की देवी को, जो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, उसको उसमें आह्वान करके उसके माध्यम से मेरे साथ शास्त्रार्थ कर रहा है। ये जब अकलंक आचार्य जी को पता चला, उन्होंने एक झटके में उस घड़े को पैर से ठुकरा दिया। घड़ा फूटते ही वो तारा देवी भाग गई और 1 मिनट में अकलंक आचार्य जी ने उस संघश्री का पराजय कर दिया। तब उस जो शास्त्रार्थ की सभा भरी थी, उसमें एक नियम लागू किया गया था राजा के द्वारा, जो पराजित होगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा।
जब अकलंक आचार्य जी ने जैन धर्म को सारे कलंकों से मिटाने का बीड़ा उठाया था, उस समय उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण करते हुए संघश्री का पराजय किया। तब राजा उस संघश्री नाम के बौद्ध गुरु को प्राण दंड देने के लिए जैसे ही उठ खड़े हुए, अकलंक आचार्य देव करुणापूर्ण भावना से द्रवित हो गए और उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस व्यक्ति ने अज्ञानवश सत्यार्थ धर्म के प्रति अपप्रचार किया, उसकी अवहेलना की। अपने शास्त्रार्थ के प्रारंभ में ही आपने हारने वाले व्यक्ति को प्राणदंड की सज़ा मुकर्रर की थी, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आप इनको प्राणदान दीजिए, बस दंड के रूप में इनको देश निकाला कर दीजिए, देश से बाहर निकाला दीजिए। इसलिए आज राजा ने उनको आदेश दिया कि आप सीलोन के उस तरफ जाएंगे। इसलिए अपना आज यदि इतिहास के पन्ने उठाकर देखते हैं तो बौद्ध धर्म का प्रचार चाइना में, तिब्बत में, भूटान में क्यों हुआ? यह कार्य अकलंक आचार्य जी के असाधारण पराक्रम के कारण और अनन्यतम धैर्य शौर्य के कारण हो चुका है। यह ऐसे महान आचार्यों ने इतिहास में इस संस्कृति को बचाने के लिए कार्य किया। निकलंक देव ने, उनके अकलंक जी के भ्राता ने, छोटे भाई ने तो अपने भाई को बचाने के साथ श्रमण संस्कृति के भविष्यकालीन प्रभावना के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। हमें कहाँ पता है ये इतिहास? आप बताइए, आप में से कितने लोगों के बच्चे, आपके कितने पोते इस इतिहास को जानते हैं? अकलंक निकलंक की कथा कितने लोगों के बेटों को मालूम है? बताइए। मुझे ये नहीं कहना कि मुझे बहुत सारा पता है, मुझे बहुत कुछ आता है। आपके बच्चों को ये क्यों नहीं पता है? पहली बात, आपने बताया नहीं, आपने प्रयास किया तो उन्होंने सुना नहीं। सुनने का प्रयास करते हैं तो और किसी काम में वो उलझते हैं, लेकिन ऐसा हम सब भूलते गए तो हमारे ऐसे जो महान आलोक पुरुष हो गए इतिहास में, जिनके प्रकाश के सामने कोटि कोटि सूर्य भी शर्मिंदा हो जाते हैं, ऐसे प्रभापुंज जो महान लोग हो गए हैं, उनका इतिहास ही हमारी अगली पीढ़ियां नहीं समझेंगी, नहीं जानेंगी तो उनकी गौरव गाथा, उनका महान योगदान हमारे आगे के पीढ़ियों को पता कैसे चलेगा? इसलिए कुछ मिनट पहले मैंने कहा था कि किसी ने क्या कहा, जो इतिहास भूलते हैं वो इतिहास रच नहीं सकते. जे इतिहास विसरतात ते इतिहास घडवू शकत नाहीत आणि जे इतिहास घडवतात ते इतिहास विसरू शकत नाहीत. हा ही एक इतिहास. और ऐसे ही अकलंक आचार्य देव, वीरसेन आचार्य देव, समंत भद्र आचार्य, दुर्जटी, मैंने श्रावकाचार्य के स्वाध्याय के समय आपको कहा था समंत भद्र आचार्य का वृत्तांत. वहां उल्लेख है स्पष्ट रूप से कि जिस दुर्जटी को सामने बोलने की हिम्मत और किसी के सामने नहीं थी और किसी के बीच में नहीं थी, लेकिन समंत भद्र आचार्य के विराजमान होने पर दुर्जटी नाम के विद्वान की जिह्वा भी गल गर्त में उतर जाती थी. दुर्जटी नाम का एक वैदिक विद्वान था, बहुत शास्त्रार्थ करता था, अन्य धर्म के लोगों को पराजित करता था शास्त्र चर्चा में. लेकिन आचार्य देव समंत भद्र स्वामी के सामने जैसे ही दुर्जटी आ गया, उसकी जो जिह्वा है वो बाहर आकर बोलने का तो छोड़ दीजिए, मुख में रहने का साहस भी उस जीवा में नहीं था. वो गल गर्त में उतर रही थी डर के कारण, क्योंकि समंत भद्र के सामने मेरा कुछ नहीं चलने वाला. ऐसे आचार्य हो गए हमारी संस्कृति में. और उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के वंशज महामहिम महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी महाराज ने श्रुत का उद्धार, श्रुत का संवर्धन, श्रुत का संरक्षण किया. अब हमारी बारी है. संस्कृत नीतिकारों ने एक श्लोक कहा है, उतना श्लोक बता करके आज के सत्र को विराम दूंगा, अगला प्रकरण आगे. लेकिन सुन करके सब यही छोड़कर नहीं जाना. हमारे संस्कृति, संघ और समाज की रक्षा के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ेगा, हमें संगठित होना पड़ेगा, तब जाकर के कार्य हो सकता. संस्कृत नीतिकारों ने एक श्लोक कहा है, ध्यान से सुनना, नोटबुक हो तो लिख के रखना. कहाँ लिख के रखना? बही खाते में लिख के रखना. बंद करके रख दिया तो उसको दिमक लग करके वो अपने आप चला जाता है, उसको हटाने की आवश्यकता नहीं. नीतिकारों ने एक बहुत मार्मिक, हृदय पर सीधा स्पर्श करने वाला एक श्लोक रचा है संस्कृत भाषा में. उसमें वे लिखते हैं, अधिकार पदम प्राप्य. क्या कहा? शुद्ध लिखना. अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह. बोलिए, अधिकार पदम प्राप्य. बोलिए, अधिकार पदम प्राप्य
नोपकारम करोति यह, लोपकारम नहीं, नोपकारम करोति यह, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह, अकारो लुप्यतामेति। आगे कहा अकारो लुप्यतामेति ककारम द्वित्वताम भवेत। क्या कहा? ककारम द्वित्वताम भवेत, अर्थात अधिकार शब्द है ना, अधिकार, यहां पर मैंने लिखा है अधिकार, ठीक है। जो व्यक्ति अधिकारी पद को प्राप्त कर चुका है, ध्यान से सुनना है अर्थ को पूरे ध्यान से, जो व्यक्ति अधिकारी पद को प्राप्त कर चुका है लेकिन अधिकारी के पद पर बैठ करके भी जो उपकार नहीं करता, अपना भी उपकार नहीं करता, उपकार अर्थात हित, अपना भी उपकार नहीं करता और दूसरों के ऊपर भी उपकार नहीं करता, अपना भी भला नहीं करता, दूसरों का भी भला नहीं करता, अकारो लुप्यतामेति। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने कौन सा शब्द लिखा है, समझ लीजिए, अधिकार शब्द लिखा है अकारो लुप्यतामेति। उस अधिकार शब्द में से अ निकल जाता है, अ का लोप होता है, ककारो द्वित्वताम भवेत। मैंने ककारम कहा था अभी, उसको ककारो करना, ककारो द्वित्वताम भवेत। और आगे ककार बचा है ना, अधिकार में से अ निकल गया, धिकार बचा है, तो धिकार में जो का है ना, वो का द्वित्व अर्थात डबल होता है। अब कौन सा शब्द बन गया? धिक्कार। कौन सा शब्द बन गया? धिक्कार शब्द बन गया। देखिए उनकी प्रतिभा। अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह, यह यानी जो व्यक्ति अधिकारी पद पर, सत्ता के पद पर, शासन के पद पर बैठ करके भी उपकार नहीं करता, स्व का भी उपकार नहीं करता, पर का भी उपकार नहीं करता, कर्तव्य का वहन नहीं करता, उसकी उस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण अकारो लुप्यतामेति, अकार लोप को प्राप्त होता है, ककारो द्वित्वताम भवेत, और ककार जो है वो डबल हो जाता है। तो कौन सा शब्द हो गया? धिक्कार। वह व्यक्ति धिक्कार का पात्र बन जाता है, निंदा का पात्र बन जाता है। हम भी आज अधिकार पद पर है, हम समाज के अधिकारी लोग हैं। अधिकारी का मतलब किसी कुर्सी पर बैठे हुए ऐसा नहीं, हमारा भी कुछ दायित्व है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमारे पूर्वाचार्यों ने 108 लोग जब तक जैन नहीं बनेंगे, अजैन बने हुए लोग फिर से जैन धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उपवास विधि धारण की थी। ऐसा महान परिश्रह, ऐसा महान कष्ट का कार्य उन्होंने किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति का, हमारे समाज का, हमारे संघ का, हमारे जिन धर्म का, जिनायतनों का रक्षण करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार प्रयास करें। का नहीं म्हणता है? मौन है, जरा उगडल के हलवा। हमारे महान पूर्वाचार्यों और पूर्वजों के किए गए उपकारों के लिए हम कृतज्ञ बनते हुए थोड़ा बहुत तो उनका उपकार चुकाने का प्रयास करें, थोड़ा बहुत तो हम अपने दायित्व को, कर्तव्य को समझने का प्रयास करें। दायित्व का बोझ कंधों पर पड़ते ही शक्ति सो नहीं सकती। शक्ति वो भीतर से जागरूक शक्ति फिर से उस व्यक्ति को खड़ा करती है, चलो तुम्हारा वो कार्य करना है, तुम्हारा अभी वो काम बाकी है, उस कार्य को किए बिना तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं होगा। और तुम्हारे भीतर शक्ति होते हुए भी, वहाँ तुम्हारे शक्ति की आवश्यकता होते हुए भी तुम यहाँ पड़े रहे हो, उसकी कोई 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 कदर नहीं करेगा। तुम उठो, तैयार खड़े हो जाओ। आज तुम्हारे शक्ति की जरूरत हमारे संघ को है, समाज को है, संस्कृति को है, आचार विचारों को है, प्राचीन स्थापत्य कला को है, वास्तुशिल्प को है, हमारे मंदिरों, तीर्थ क्षेत्रों, धरोहरों के लिए तुम्हारी जरूरत है। चलो, इस प्रकार वो शक्ति अंतः प्रेरणा हमें देती रहेगी। लेकिन कब? जब हमें लगेगा कि मैं भी कुछ उत्तरदायी हूँ, मेरा भी कुछ कर्तव्य है इस संस्कृति के प्रति, इस धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति मेरा भी कुछ कर्तव्य है। ऐसा जब हमारे अंतःकरण में भाव निर्माण होगा, जागृत होगा, तब हम जा कर के अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करेंगे। इसलिए अब क्या करना है? यहाँ से उठकर सीधा घर जाना है और आराम से अपने ही धुन में लगे रहना है। ऐसा करना, जिथं कमी तिथं आम्ही, यह कहावत स्वीकार करते हुए जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ वहाँ हम कार्य करेंगे। इस प्रकार का भाव रख करके
हम अपने कर्तव्य की ओर आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य देव का जीवन चरित्र अगले सत्र में और आगे बढ़ाएंगे। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज, अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नवजाप्य।